नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, सुबह की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बात बताई थी कि अस्थायी पद जितने भी हैं उनका स्थायीकरण होगा, यानी कि जितने भी संविदा पर लगे हुए कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाएगा। इस चीज के संबंध में जो आदेश निकला था वो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और इससे संबंधित और भी कुछ न्यूज हैं वो भी मैं आपको पूरी दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, सुबह की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाएगा, यानी कि जिस जिस विभाग में जितने भी अस्थायी पद हैं उन सभी का ब्यौरा लेकर उनके स्थायीकरण का मार्ग जो है वो क्लियर किया जाएगा। अगर उनको स्थायी किया जा सकता है तो ये काम तुरंत किया जाएगा और अगर किसी भी विभाग में उन पदों की आवश्यकता नहीं है तो उन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसके संबंध में जो आदेश आया था वो मैं आपको पूरा दिखा देता हूं। आइए हम इस आदेश को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऊपर से देखिए, एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। यानी कि ये जो पत्र है वो समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन उनको लिखा गया है। दिनांक जो है वो 2 जुलाई 2021 की है और इसका जो विषय है वो अस्थायी पदों के स्थायीकरण के संबंध में। महोदय, कृपया वित्त लेखा अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन संख्या A2-797/1087 24/12/86 दिनांक 25/5/1987 प्रतिलिपि संलग्न की गई है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निश्चित प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी पदों को स्थायी करने के अधिकार प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधित किए जा चुके हैं। उक्त शासनादेश से स्पष्ट है कि जो भी पद 3 वर्ष से पूर्व वित्त विभाग की सहमति से सृजित किए गए हैं और वर्षानुसार उनकी निरंतरता जारी की गई है, उन्हें यदि शासनादेश की अन्य शर्तों के कारण स्थायी किए जाने में कोई बाधा नहीं है तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनका स्थायीकरण कर दिया जाए। शासनादेश की उक्त व्यवस्था के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि कई विभाग में कई वर्षों से अस्थायी पद चल रहे हैं और प्रातः इनकी निरंतरता संबंधी पत्रावलियां वित्त विभाग को इसलिए संदर्भित होती रहती हैं क्योंकि प्रशासनिक विभाग द्वारा ना तो इनका स्थायीकरण किया गया है और ना ही इनकी नियमित रूप से निरंतरता जारी की गई है। यह स्थिति उचित नहीं है क्योंकि इससे वित्त विभाग में पत्रावलियों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती है। अतः उपयुक्त वर्णित स्थिति में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के अस्थायी पदों के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर निम्नवत कार्रवाई कराने का कष्ट करें। नंबर 1, यह सूचना एकत्र कर ली जाए कि विभाग में वर्तमान में कुल कितने अस्थायी पद हैं तथा यदि इनका स्थायीकरण उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन 25/5/1987 के अधीन किया गया है तो इनका स्थायीकरण तत्काल कर दिया जाए। तो ये दूसरी चीज आप देखिए, इसमें ऐसे स्थायी पद जो लंबी अवधि से चले आ रहे हैं 3 वर्ष से अधिक और उनकी विभाग में अब कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी निरंतरता जारी किया जाना बंद कर दिया जाए और उन्हें समाप्त कर दिया जाए। नंबर 3, ऐसे पद जो 3 वर्ष से अधिक समय से अस्थायी चल रहे हैं और किसी कारण से उनकी निरंतरता नियमित रूप से जारी नहीं हुई है, उनकी पूर्व की निरंतरता पर स्वीकृति सहमति का प्रस्ताव जब वित्त विभाग को संदर्भित किया जाए तो यह भी अवगत कराया जाए कि अब वह विभाग के लिए क्यों आवश्यक है तथा क्यों न इनको समाप्त किया जाने पर विचार किया जाए। और इसमें नीचे एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव। तो ये 3 पॉइंट रखे गए हैं, ये तीनों पॉइंट आपने देखे। पहली बात तो ये कि जितने भी विभाग में अस्थायी पद हैं उनको 25/5/1987 का जो पूरा दिया गया हुआ था उसमें ये चीज क्लियर थी कि जितने भी अस्थायी पद हैं यदि वो 3 वर्ष से ऊपर काम करते हैं तो उनको आप स्थायी कर सकते हैं। इस चीज का पूरी वर्णन करते हुए इसके बाद जो 3 पॉइंट लिखे गए हैं, पहले पॉइंट में भी ये बताया गया कि जितने भी विभाग में कुल अस्थायी पद हैं उनकी संख्या को निकाला जाए और वो भी उनका स्थायीकरण तुरंत किया जाए और ऐसे पद भी जो लंबी अवधि से चल रहे हैं, करीबन 3 वर्ष से अधिक हो गए और उनकी विभाग में कोई आवश्यकता नहीं है तो उनको समाप्त करने पर विचार किया जाए। और उसके बाद कुछ ऐसे पद जो 3 वर्ष की अवधि से अस्थायी हैं और उनकी निरंतरता जारी नहीं हुई है तो वहां पे आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि विभाग को अब इनकी जरूरत है और
और अगर जरूरत है तो क्यों है, और अगर जरूरत नहीं है तो उनको भी समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। तो ये पूरा आदेश मैंने आपको दिखाया जो परमानेंट होने की यानी कि अस्थायी पदों को स्थायी करने के लिए जारी किया गया था, और इसी चीज को लेकर ये चीज चर्चा में आ रही थी कि क्या इस चीज में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जाएगा, यानी कि शिक्षा विभाग के जितने भी संविदा कर्मचारियों के पद हैं क्या उनको भी स्थायी किया जाएगा। अब मैं इस संबंध में आपको एक पोस्ट दिखाता हूं। ये पोस्ट जो है इसमें भी इसी तरीके का पूरा सार निकाला गया है कि क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र इस चीज में शामिल होंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं। योगी सरकार का अस्थायी संविदा कर्मियों के लिए बड़ा फरमान। जैसा कि योगी सरकार के द्वारा कल दिनांक 6 जुलाई को प्रदेश के सभी विभागों में अस्थायी रूप से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए कड़ा फरमान जारी किया गया है। उक्त फरमान में जो विशेष रूप महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन विभागों के उन्हीं अस्थायी पदों को स्थायी करके संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया जाए जो महत्वपूर्ण पद हैं। जो महत्वहीन पद हैं उसे तत्काल समाप्त कर दिया जाए। जहां तक प्रदेश लाखों पीड़ित शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के भविष्य का सवाल है, वह परिषदीय विद्यालयों में सेवा जरूर दे रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग उसे नियमानुसार अपना संविदा कर्मी नहीं मानता है। वह केवल एक मिशन के तहत सेवा दे रहे हैं। ऐसी सेवा एक बंधुआ मजदूर जैसे वर्ग में आता है, जिसे कार्य करने के बदले केवल अल्प मानदेय के सिवाय कुछ भी नहीं सरकार के द्वारा दे है। योग्यता व काम तो एक शिक्षक की भांति, लेकिन दाम एक अनपढ़ मजदूर से भी कहीं बहुत कम, जिसके मानदेय के द्वारा आज के समय में परिवार का पालन पोषण करने के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता है। अब देखिए, अध्यादेश या नियमावली बनाएंगी, पीड़ित शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का भविष्य कदापि सुरक्षित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस पुरानी व्यवस्था के तहत पीड़ित शिक्षा मित्र अनुदेशक सेवा दे रहे हैं उस व्यवस्था में शोषण करने का पराकाष्ठा विद्यमान है। बहरहाल प्रदेश के अन्य सभी बेरोजगार लखनऊ में निरंतर अपनी वांछित मांगों को लेकर आंदोलित हैं। वहीं पीड़ित शिक्षा मित्र अनुदेशकों के सभी संगठन के शीर्ष नेता अपने अपने घरों में बैठ के योगी सरकार के समर्थन में नित्य शांति पाठ करने में दिन रात लगे हुए हैं। तो ये पूरी पोस्ट की गई थी। इसमें एंड वाली बात तो नहीं, लेकिन आप जो बीच वाली बात है उससे कहीं ना कहीं आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या शिक्षा विभाग में भी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी अभी ये जो पूरी स्थिति है ये क्लियर नहीं है। ये क्लियर स्थिति जो है वो कुछ दिनों में ही होगी, जब ये इसकी पूरी गाइडलाइन आएगी कि किस तरीके के पदों को स्थायी किया जाएगा और क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को, संविदा कर्मियों को, जितने भी हैं उन सभी को इस कैटेगरी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। और विभाग के द्वारा अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की डिटेल जो है वो भी अगर प्रोवाइड कराई जाती है तो कहीं ना कहीं अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए एक उम्मीद जग सकती है कि उन्हें भी इस चीज में लाकर उनको परमानेंट किया जाएगा। ऐसे में सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इनमें सम्मिलित कराने का कोशिश करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ताकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी जो है इस संविदा कर्मियों को नियमित करने के फरमान में जो है आ सके और उनका भी स्थायीकरण हो सके। ऐसा संभव भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र काफी लंबे समय से अपनी जो सर्विस है वो इस विभाग को दे रहे हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा उनके भविष्य को भी उज्जवल किया जा सकता है। आप लोग को निराश नहीं होना है, सकारात्मक सोच को रखना है और यही सोचकर चलना है कि हो सकता है अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी जो है इस स्थायीकरण मांग में शामिल हों। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।